हाँ जी बेटा। आई होप आप सबने सिंपल यूटेक्टिक मिक्सचर कर लिया होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा उसमें बिस्मथ कैडमियम सिस्टम एंड लेड सिल्वर सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अगर हम इसी लिक्विड मिक्सचर की कूलिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये दिस इज़ अ डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जब हम लिक्विड मिक्सचर की कूलिंग करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, वी आर मूविंग अलोंग द कर्व बी ओ। ठीक है, सपोज कि हम बी ओ के अलोंग मूव कर रहे हैं, ऐसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि अप टू पॉइंट पी, पी पॉइंट तक सिस्टम लिक्विड फेस में रहेगा। ठीक है, लेकिन एट पॉइंट पी, क्योंकि ये कर्व पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों कंपोनेंट्स में से वन सॉलिड, कौन सा सॉलिड, पॉइंट सॉलिड बी, ठीक है, इट स्टार्ट्स टू कम आउट, तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, दैट मीन्स वी वुड मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ई, तो इसकी कंपोजिशन चेंज होगी, क्योंकि साथ में कंपोजिशन भी वेरी कर रही है। ठीक है, और पॉइंट ओ पे पहुंच के, एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट ओ है। ठीक है, पॉइंट ओ पे पहुंच के क्या हो गया, सॉलिड बी कंप्लीटली सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इसी टेम्परेचर पे होल लिक्विड क्या हो जाता है, हमारे पास सॉल्डिफाई हो जाता है। ठीक है, इसको अब हम उन कैसे डायग्राम ड्रॉ करके देख रहे हैं, इस तरह से, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि पॉइंट ए पे, ठीक है, पॉइंट ए पे हमारे पास क्या है, वही लिक्विड सॉल्यूशन है, दोनों का लिक्विड मेल्ट ले लिया। ठीक है, जब हम इस लिक्विड मेल्ट को कूल्ड करेंगे, मतलब टेम्परेचर हम डाउन करेंगे, फ्रॉम ए टू बी मूव करेंगे, लिक्विड कूल्स रेपिडली, लिक्विड जल्दी कूल डाउन होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, एट पॉइंट बी पे एक सॉलिड स्टार्ट्स सेपरेट आउट। ठीक है, तो क्या होगा कि उसका जब वो सेपरेटिंग होगी तो हीट इवॉल्व आउट होगी। तो ये जो हमने कर्व पढ़ी थी बी ओ, तो वो कर्व ऐसे मूव कर रही है, मतलब कि बी कंपोनेंट को ऑल ओवर सेपरेट होने के लिए, क्योंकि साथ साथ में हीट इवॉल्व हो रही है, चाहे टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो इस चेंज को क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सी पॉइंट पे क्या हो गया, सेकेंड कंपोनेंट स्टार्ट सेपरेट आउट। ठीक है, एंड टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट अलोंग सी डी, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी हीट इवॉल्व हुई, उसके कारण इस प्रोसेस को टाइम लगा। अप टू पॉइंट डी होल लिक्विड कंपोनेंट ए और बी दोनों क्या हो गए, सॉलिड बन गए। ठीक है, अगर हम डी से भी बिलो टेम्परेचर करेंगे, तो सॉलिड स्टेट में वो दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, क्योंकि सॉलिड स्टेट में यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, इममिसिबल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको समझ आ गया कूलिंग ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स, कि जब हम यूटेक्टिक कंपोनेंट्स की कूलिंग करते हैं तो विद टाइम, किसी कर्व में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी में कम लग रहा है। ठीक है, अब हम इससे पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, जिससे हम क्या ड्रॉ करते हैं, फेज डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज थर्मल एनालिसिस मेथड। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ले लिया, ठीक है, उनको मिक्स कर दिया। ठीक है, और उनको हम क्या करेंगे, हीट अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब हम उनको हीट करेंगे, दो कंपोनेंट्स को, दोनों मेल्ट हो जाएंगे, मिक्स होके क्या बनाएंगे हमारे पास, होमोजीनियस लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, उस होमोजीनियस लिक्विड सॉल्यूशन को हम कूल डाउन करेंगे और एक टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करेंगे, टेम्परेचर टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उससे हम फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
तो हमें क्या मिला, पहले दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड मेल्ट में थे, ठीक है। टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया, बी पॉइंट पे एक कंपोनेंट सॉल्डिफाई हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है इसको हम फेस डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे और ये क्या बन गया, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है। और जब ये कंपोनेंट सॉल्डिफाई होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड होगी, जब हीट रिलीज्ड होगी तो ये कूलिंग डाउन प्रोसेस क्या होगा, स्लो डाउन अलोंग द कर्व बी सी। मतलब ये कर्व इस टेम्परेचर से शुरू होगी और इस टेम्परेचर पे आके एक कंपोनेंट की कर्व फिनिश हो जाएगी, ठीक है। और ये पॉइंट सी हमें क्या बताता है, सेकेंड हॉल्ट। सेकेंड हॉल्ट मतलब जहाँ पे दूसरा कंपोनेंट भी सेपरेट आउट हो गया, ठीक है। तो सी पॉइंट जो है, ये टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर हम फेस डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू यूटेक्टिक टेम्परेचर, ठीक है। अलोंग सी डी दोनों कंपोनेंट सॉल्डिफाई हो रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। डी पॉइंट पे सॉल्डिफिकेशन कंप्लीट हो गई, मतलब सिर्फ सी पॉइंट तक ही हमारी फेस डायग्राम रहेगी, ठीक है। लेकिन इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि जब हमने ए पॉइंट पे लिक्विड सॉल्यूशन बनाया तो उसकी सुपर कूलिंग हो जाती है। सुपर कूलिंग का मतलब सीधा हमें एक सेपरेट फेस, सॉलिड फेस नहीं मिलता, वो कर्व और नीचे लिक्विड फॉर्म में ही चली जाती है एट पॉइंट पी एंड मूव अलोंग पी एंड पी डैश। तो समटाइम्स हमें ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वन कंपोनेंट का, वो क्लियरली फाइंड आउट नहीं होता, ठीक है। सेकेंडली कहता है यूटेक्टिक पॉइंट हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं होता, क्योंकि यूटेक्टिक पॉइंट पे सॉलिड कंपोनेंट्स तो होते ही हैं दोनों, स्लाइटली अमाउंट ऑफ क्या होता है साथ में लिक्विड, ठीक है। तो वो समटाइम्स वो सॉलिड क्या होते हैं, स्टिक्स टू थर्मामीटर, और करेक्ट पॉइंट हमें फाइंड आउट नहीं होता। सो दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। तो इसकी लिमिटेशंस को फिनिश करने के लिए, फेस डायग्राम को एग्जैक्टली ड्रॉ करने के लिए सेकेंड मेथड यूज़ किया गया, दैट इज़ नोन एज अ थॉ मेल्ट मेथड, ठीक है। इसमें रिवर्स प्रोसेस को यूज़ किया गया। उसमें हम क्या करते थे, लिक्विड सॉल्यूशन बना के, होमोजीनियस मिक्सचर बना के उसको कूल डाउन करते थे। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों कंपोनेंट्स का सॉलिड फॉर्म लेते हैं और उसको मेल्ट करते हैं, ठीक है। एंड में उसका क्या बनाते हैं, लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। सो थॉ मेल्ट मेथड में हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स का सॉलिड मिक्सचर ले लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में दोनों ले लेते हैं, ठीक है। और उनका क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब उसको सॉलिड, दोनों के सॉलिड कंपोनेंट्स को हमने हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हुआ। तो पहले जैसे जैसे टेम्परेचर ए पॉइंट पहले आ रहा है, बी बाद में, मतलब इस पॉइंट पे एक कंपोनेंट मेल्ट होना शुरू हो गया। तो ये क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वन कंपोनेंट। फिर हम उस मिक्सचर को हीट करते जा रहे, सेकंड कंपोनेंट भी हमें दिखाई दे गया कि वो भी मेल्ट हो गया। दैट पॉइंट वुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। जब हमने सॉलिड सिस्टम को हीट करना शुरू किया था दोनों कंपोनेंट्स को, तो स्लाइट उसमें जब लिक्विड बनना शुरू हुआ, थ्री फेसेस उसमें प्रेजेंट हो गए, लिक्विड, सॉलिड ए एंड सॉलिड बी, वो क्या आ गया, पॉइंट डी, यूटेक्टिक। तो हमें मेल्टिंग पॉइंट्स पता लग गए, यूटेक्टिक, इनको ज्वाइन करके हमारे पास क्या बन जाएगी, फेस डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास फ्रीजिंग मिक्सचर्स। हाँ जी, फ्रीजिंग मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो क्या कह रहा है कि समटाइम्स हम आइस में जब सॉल्ट ऐड करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब उस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर्स। लेकिन फ्रीजिंग मिक्सचर्स में कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसका लो क्रियोहाइड्रिक टेम्परेचर, मतलब वो लो टेम्परेचर
क्रिएट करे जिससे कि फ्रीजिंग प्रोड्यूस्ड हो, हाई हीट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जब वो सब्सटेंसेस मिक्स हों तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड हो, ठीक है। इसको फेस डायग्राम से वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या होता है जब फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है, तो विद द हेल्प ऑफ आइस इस चीज़ को वो समझा रहा है। क्या होता है, कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाटर की फेस डायग्राम है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है हमारे पास, वाटर इन कांटेक्ट विद आइस होता है। तो अगर ये पॉइंट है, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट से थोड़ा सा अबव, ठीक है, जो आइस पड़ी है इन कांटेक्ट विद वाटर, इस कर्व पे क्या होता है, आइस इन इक्विलिब्रियम विद वाटर। अगर हम उसमें पोटाशियम आयोडाइड ऐड करेंगे, दैट इज सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो गया, 3 फेसेस हो गए। 3 फेसेस किस पे एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ ट्रिपल पॉइंट पे, मतलब अपने आप उसका टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन मूव कर गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड मिक्सचर होता है एसीटोन ड्राई आइस मिक्सचर। ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने पढ़ा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लाइम हो जाती है, मतलब वो डायरेक्टली किस में चेंज होती है, सॉलिड टू गैशियस फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क ले लेते हैं, उसमें एसीटोन ऐड कर देते हैं, ठीक है। एसीटोन में क्या ऐड कर देते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस ने क्या करना है, सब्लाइम हो जाना है, मतलब उसने गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाना है। लेकिन गैशियस फॉर्म में चेंज होने के लिए उसको अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। वो अमाउंट ऑफ हीट वो किससे लेगा, एसीटोन से। तो एसीटोन जो हमने फ्लास्क में डाला वो मिक्सचर क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। वन मोर पॉइंट जो हमने लेड सिल्वर सिस्टम में पढ़ते हैं, दैट्स द वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पैटिसन्स प्रोसेस क्या है हमारे पास, पैटिसन्स प्रोसेस, ठीक है। पैटिसन्स प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये लेड सिल्वर सिस्टम की यूटेक्टिक मिक्सचर की फेस डायग्राम ले रहे हैं। पैटिसन्स प्रोसेस में वो क्या कह रहा है कि क्या होता है, गैलेना एक लेड की ओर होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, 0.1% सिल्वर होता है, ठीक है। तो हम इससे उसको सिल्वर की अमाउंट अटेन करने में यूज़ करते हैं, ठीक है, कमर्शियली। तो क्या करते हैं कि सपोज लेड है, एक्स पॉइंट पे जितनी कंपोजिशन है हमारे पास, ठीक है, उस सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक्स पॉइंट पे आके लेड सेपरेट होना शुरू हो गया, ये लेड की कर्व आ गई ना, इस कर्व के ऊपर पॉइंट एक्स लाई कर रहे हैं। सपोज एट एक्स पे क्या हुआ, लेड स्टार्ट्स सेपरेट आउट, ठीक है। तो जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करें अप टू पॉइंट वाई तक, ठीक है, लेड कॉन्टिन्यू रहा, सेपरेट आउट होता गया, मतलब जो लिक्विड मिक्सचर है उसमें से लेड तो सेपरेट आउट हो गया, बाकी का जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो क्या बन गया, रिचर इन सिल्वर, ठीक है। मोर ओवर जब हम इस कर्व के अलॉन्ग मूव करेंगे उसमें हम मोर सिल्वर ऐड कर रहे हैं, पहले 0% सिल्वर था, सिल्वर ऐड कर रहे हैं, लेड उसमें से सेपरेट आउट हो रहा है, तो जो हमारे पास लिक्विड मिक्सचर यहाँ तक बच रहा है उसमें क्या आ गया, ऐड करते करते लिक्विड मिक्सचर में 2.6% ऑफ सिल्वर, मतलब हमने उसमें क्या किया, सिल्वर की अमाउंट को इंक्रीज कर लिया जो हम करना चाहते थे, ठीक है। दैट इज़ द पैटिसन्स प्रोसेस। पैटिसन्स प्रोसेस आपको जनरली 2 मार्क्स में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपने फेस डायग्राम ड्रॉ करके साथ में फिर उसको एक्सप्लेन कर, ठीक है बेटा।